बाइबल धन के बारे में क्या कहती है? पाठ देख। जब मैं छोटा था तो एक बार मेरे सामने से एक महंगी गाड़ी निकली। हालांकि मुझे गाड़ियों के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन मेरे कुछ दोस्तों ने उस गाड़ी को देखकर अलग ही रिएक्शन दिया। मुझे हैरानी हुई कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। पूछने पर एक दोस्त ने कहा कि उस गाड़ी की कीमत 50 लाख है। फिर दूसरे ने कहा कि जरूर ये आदमी कोई गलत काम करता होगा, उनकी इतना धन गलत काम से ही आता है। काला धन। इस सब के बारे में सोच ही रहा था कि मेरी बस आ गई, लेकिन मेरे मन ये बात बैठ गई और इसी के साथ कई सवाल भी कि क्या है ये काला धन, और अगर वो व्यक्ति गलत काम करता था तो पुलिस उसे क्यों नहीं पकड़ लेती। मैंने घर जाकर पापा से भी पूछा कि क्या होता है काला धन, और पापा ने मुझसे कहा कि गलत तरीके से कमाए हुए पैसे को काला धन कहते हैं। इन सब बातों की वजह से मुझे लगने लगा कि अमीर लोग बुरे होते हैं और गरीब लोग अच्छे, क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए गलत काम नहीं करते, और ये भी कि अच्छे लोग अमीर नहीं हो सकते। इस तरह की कई धारणाएं मेरे मन में थी और मेरे कई दोस्त भी इसी तरह से सोचते थे। लेकिन जैसे मैं बड़ा होने लगा तो कई बातें मेरे सामने आई, जिससे मुझे पता चला कि पैसों के बारे में जो हमें सिखाया गया वो सब गलत है। आज मैं वही गलत धारणाएं आपके साथ बांटूंगा और हम देखेंगे कि बाइबल इस बारे में क्या कहती है। क्या पैसे कोई बुरी वस्तु है? 1 तीमुथियुस 6:10। रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। अगर इसे हम इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ें तो यहाँ लोभ की जगह प्रेम लिखा है। यानी यदि हम पैसों से प्रेम करते हैं तो ये हमें पाप की ओर ले जा सकता है। हमें ये समझना जरूरी है कि पैसे इस्तेमाल की वस्तु है, न कि प्रेम करने की। बाइबल हमें परमेश्वर से, यीशु मसीह से और एक दूसरे से प्रेम करना सिखाती है, न कि पैसों से। हम कैसे जाने कि हम पैसों से प्रेम करते हैं? यदि आप भरपूर धन होने के बाद भी इस चिंता में हो कि और पैसा कैसे आएगा, और इसके लिए आप परमेश्वर की आज्ञा को या दूसरे मनुष्यों को व्यर्थ जाने, तो ये एक चेतावनी है कि आपके जीवन में पैसों का प्रेम, जो कि सब बुराइयों की जड़ है, वो उत्पन्न हो गया है। वचन हमें सिखाता है, नीतिवचन 28:20, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें धनी होने में उतावली नहीं करनी है। एक बड़ा कारण जिसकी वजह से लोग पैसे कमाने के लिए कोई गलत तरीका अपनाते हैं वो है उतावली। परमेश्वर हमें बहुत धन दे, इससे पहले परमेश्वर हमें उसको संभालने के लिए तैयार भी करता है। यदि ऐसा न हो तो ये धन आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। हमारे जीवन का लक्ष्य एक अच्छा जीवन बिताना, ईमानदारी और मेहनत से काम करना और दूसरों से अपने समान प्रेम करना, परमेश्वर से प्रेम करना और उसकी आज्ञाओं पर चलना होना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम न सिर्फ धन कमा पाएंगे, लेकिन परमेश्वर के आशीष के साथ इस जीवन में और भी खुशियां पाएंगे। इसी के साथ बाइबल हमें पैसों को प्रेम करने या पैसों की पूजा करने के लिए प्रेरित नहीं करती। पैसे कमाने का सही तरीका क्या है? उत्पत्ति 3:17, 18 और 19 पढ़ें तो लिखा है, भूमि तेरे कारण शापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंटकटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। अदन वाटिका से निकले जाने के बाद मनुष्य के लिए मेहनत करके गुजारा करना ही एक विकल्प रह गया है। हम देखते हैं कि चाहे आप कोई व्यापार करते हो या कोई नौकरी, आपको मेहनत करना जरूरी है। नीतिवचन 14:23, परिश्रम से सदा लाभ होता है।
यहाँ तक कि बाइबल हमें प्रोत्साहित करती है कि जो भी काम हम करें वो ऐसी ईमानदारी से करें जैसे हम स्वयं परमेश्वर के लिए वो काम कर रहे हों। कुलुस्सियों 3:23 जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। मैंने तो देखा है कि जब हम इस रीति से काम करते हैं तो हमारी तरक्की होना निश्चित है, क्योंकि हर व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना पसंद करता है जो ईमानदार हो और पूरे मन से काम करे। लेकिन इसी के साथ बाइबल हमें सिखाती है, नीतिवचन 23:4, धनी होने के लिए परिश्रम न करना। दोनों ही बातों में फर्क है। जो भी काम हम करते हैं वो पूरी ईमानदारी से करना एक बात है और अमीर होना उसका फल स्वरूप है। लेकिन अगर आप अमीर होने की मनसा से काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य पर, आपके परिवार पर और आपके आसपास के सब लोगों पर इसका गलत असर पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने ऊपर से कल की चिंताओं का बोझ हटाकर निश्चिंत मन से आपके काम को करें और तभी आप वो सब पा सकेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। हमें कैसे पता लगेगा कि परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ अच्छा रखा है? यदि आप यिर्मयाह 29:11 पढ़ें तो लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। यदि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है तो परमेश्वर हमारे लिए खुद एक योजना बनाएगा और हमारी आशा को पूरी करेगा। जरूरी है कि हम खुद को परमेश्वर के आगे नम्र और दिन करें। परमेश्वर की योजना को हम कभी समझ नहीं सकते क्योंकि वो हमारी समझ से बाहर है। इसलिए परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करें और उसकी आज्ञा मानें। ऐसे हम वो हर एक चीज प्राप्त कर पाएंगे जो हम चाहते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा अपने माता पिता पे विश्वास करता है, वैसे ही परमेश्वर हमसे चाहता है।